Hi everyone, Sachin Jangla this side. Welcome back to another video. And first of all, I hope everyone is doing fine. सब ठीक ठाक होंगे, सब हेल्दी होंगे, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो. एंड आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव. सभी एमबीबीएस अब्रॉड वालों के लिए, सभी एमबीबीएस अब्रॉड वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जितने सारे लोग जो भी एमबीबीएस अब्रॉड के लिए क्यूरियस रहते हैं उधर की चीजें जानने के लिए कि एमबीबीएस अब्रॉड में चीजें कैसे काम करती हैं, किस तरीके से सारा सिस्टम रन करता है. तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि वाई एमबीबीएस अब्रॉड इज सो चीप. हम लोग बात करेंगे बजट के बारे में कि एमबीबीएस अब्रॉड जब आप जाते हो करने तो वहां पे आपकी एमबीबीएस इतने सस्ते में क्यों हो जाती है जब हम कंपेयर करते हैं इंडिया के प्राइवेट कॉलेज के साथ. तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो आप लोगों को पता लगने वाली हैं इस वीडियो में. बहुत सी नई नई चीजें शायद आपको पता लगेंगी. तो वीडियो रहेगी एकदम इंटरेस्टिंग. तो लास्ट तक देखनी है आप लोगों को ये वीडियो ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में घुसे. तो फिर चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर रहा हूं कि जो अब्रॉड की मैं बात कर रहा हूं वो जो कंट्रीज आती हैं उस अब्रॉड की लिस्ट में वो हैं यूक्रेन, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस और चाइना. ये इन जैसी कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे कि इधर एमबीबीएस आपकी इतने सस्ते में कैसे हो जाती है. कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बनाए हैं आप लोगों की ईज के लिए ताकि आप लोग आसानी से समझ पाओ. तो चलिए फिर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं. और एक डाटा देता हूं मैं आपको, एक रफ डाटा मैं गूगल से मैंने सर्च किया. तो एक डाटा के अकॉर्डिंग हर साल 20 से 25 हजार स्टूडेंट्स इंडिया से जाते हैं अब्रॉड एमबीबीएस करने, खासकर इन कंट्रीज में रशिया, यूक्रेन, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिलीपींस. इन कंट्रीज में जो मेजोरिटी है 20 to 25,000 स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं एमबीबीएस करने. और अगर हम लोग फीस की बात करते हैं, एक जो एवरेज फीस रहती है अब्रॉड में तो वो आपकी 15 से 60 लाख के बीच में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाती है. 15 से 60 लाख के बीच में जहां मोस्टली जो इंडियन स्टूडेंट्स है वो जाते हैं. तो 15 से 60 लाख का पूरा बजट होता है आपका जिसके अंदर आपका पूरा एमबीबीएस का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है. वहीं अगर हम लोग प्राइवेट कॉलेज की बात करते हैं, उधर की जो फीस की हम लोग बात करते हैं तो पर ईयर आपकी 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की फीस होती है. ये मतलब डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है, किस कॉलेज में आपको डिपेंड करता है. 10 लाख से लेके और 1 करोड़ तक की आपकी फीस हो सकती है प्राइवेट के कॉलेजेस में. तो अभी हम बात करते हैं कुछ पॉइंट्स के बारे में कि एमबीबीएस अब्रॉड इतना सस्ता क्यों है. कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए. तो नंबर 1 पॉइंट की मैं बात करता हूं. नंबर 1 पॉइंट है हमारा नो डोनेशन. जब आप अब्रॉड में जाते हो एमबीबीएस करने तो आपको एक बहुत वियर्ड सी चीज देखने को मिलेगी. अगर आप इंडिया के स्टूडेंट हो तो आपको पता है कि प्राइवेट कॉलेजेस में, सब कॉलेजेस की मैं बात नहीं कर रहा, सारे प्राइवेट कॉलेज नहीं आते इस लिस्ट में, बट बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जहां पे आपको हैवी डोनेशन देना पड़ता है, एक हैवी अमाउंट आपको देना पड़ता है. उसके बाद आप लोग अपनी एमबीबीएस कंटिन्यू कर सकते हो. वहां पे वो आपका इनिशिएट होता है, मतलब एक इनिशिएटिंग अमाउंट होता है आपका कि आप वो डोनेट करते हो एंड उसके बाद आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी पड़ती है. अब्रॉड में ऐसा कोई सीन नहीं होता, ना आपको कोई डोनेशन लेता है आपसे, ना कोई डोनेशन की मांग करता है. वहां पे आप जाते हो, आप अपनी फीस देते हो, आप कंसल्टेंट की फीस देते हो, आप एजेंट्स को पैसे देते हो एंड दैट्स इट. तो नो डोनेशन के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं. सेकंड पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं और सेकंड पॉइंट से हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे लोग जो एजेंट्स कंसल्टेंट है वो शायद मेरे से ऑफेंड हो जाएं, बट सेकंड पॉइंट इज वेरी मच ट्रू एंड वेरी मच रियल. तो सेकंड पॉइंट है आपका लैक ऑफ क्वालिटी लैब फैसिलिटीज. मतलब जब आप अब्रॉड में जाते हो एमबीबीएस करने तो वहां पे आपको मिलती है कमियां, लैक ऑफ क्वालिटी लैब फैसिलिटीज. जो लैब की फैसिलिटीज होती हैं उसमें आपको काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती जब हम बात करते हैं इंडिया के कॉलेजेस के साथ, स्पेशली प्राइवेट कॉलेजेस के साथ. गवर्नमेंट की तो हम बात ही नहीं कर रहे इस वीडियो में, हम बात कर रहे हैं सिर्फ प्राइवेट की और एमबीबीएस अब्रॉड की. तो जो क्वालिटी होती है लैब की फैसिलिटीज की वो आपको काफी कम मिलती है अब्रॉड के कॉलेजेस में. आपका जो एक्सटेंशन फील्ड वर्क होता है, आपकी जो प्रैक्टिकल के लिए आपको चीजें चाहिए होती है, या फिर रियल बॉडीज की जब हम बात करते हैं मेडिसिन में, तो वो चीजें आपको अब्रॉड में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. उन चीजों में वो आपको उतनी क्वालिटी की चीजें आपको नहीं मिलती व्हेन वी टॉक अबाउट लैब फैसिलिटीज. तो अगर लैब में आपके पास फैसिलिटीज कम है, अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स कम है लैब में, अगर आपको रियल जो बॉडीज हैं वो आपको नहीं मिल रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी एमबीबीएस ऑटोमेटिकली सस्ती हो जाती है क्योंकि इन चीजों में खर्चा लगता है, इन चीजों में पैसा लगता है. तो गाइज अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं. हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करते हैं और तीसरा आपका पॉइंट है लैक ऑफ प्रॉपर फैकल्टी. ये देखो, मैं हमेशा बोलता हूं जब भी मैं वीडियोस बनाता हूं कि भाई जो मैं बातें बोलता हूं अपनी वीडियोस में वो मेजोरिटी की मैं बातें करता हूं. एक जनरल आइडिया होता है जो मैं डिस्कस करता हूं आप लोगों के साथ. एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं. यूनिवर्सिटीज कुछ ऐसी भी हैं जहां पे ये सारी कमियां शायद ना हो, वहां पे सारी चीजें बहुत अच्छी हो, बट मैं एक मेजोरिटी की बात कर रहा हूं कि जब आप एमबीबीएस करने जाते हो अब्रॉड में तो ये चीजें आपको बहुत कॉमन है, ये चीज आपको देखने को मिलेंगी. तो तीसरे पॉइंट की हम बात करते हैं कि भाई जो फैकल्टी की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं होती.
ठीक है। और इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि बहुत सारी जो कंट्रीज है, जिन कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, तो उन लोगों ने रिसेंटली जो इंग्लिश का कोर्स है वो शुरू किया है, मतलब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ने, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज ने। तो उन लोगों ने इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए रिसेंटली कोर्स लॉन्च किए हैं। रिसेंटली का मतलब ये नहीं है कि 1 साल पहले या 2 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले भी हो सकता है, 8 साल पहले भी हो सकता है। तब से इन लोगों ने इंग्लिश जो मीडियम है, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन देना शुरू किया, इंग्लिश में पढ़ाना शुरू किया स्टूडेंट्स को। तो होता क्या है कि जो फैकल्टीज होती हैं उनमें ये लोग कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, और कॉम्प्रोमाइज करके कुछ टीचर्स जो होते हैं वो आपको, जैसे एक डिपार्टमेंट का प्रॉपर टीचर होता है, ठीक है, अगर आप इंडिया के कॉलेज में जाओगे तो आपको एक डिपार्टमेंट में आपका एक प्रॉपर एक प्रोफेसर होता है वो आपको मिलेगा, एक प्रॉपर डॉक्टर होता है वो आपको मिलेगा। बट यहाँ पे कई बार उल्टा होता है, यहाँ पे आपको मतलब एक डिपार्टमेंट का टीचर आपको 2 डिपार्टमेंट में पढ़ाता हुआ दिखेगा। और ये बहुत कॉमन सी चीज है, जो एमबीबीएस कर रहे हैं अब्रॉड से उन्हें ये चीज अच्छे से पता भी है कि एक टीचर कई बार आपको 2 या 3 जो फील्ड होती है उसमें आपको पढ़ाता मिलेगा, 2 या 3 सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपको पढ़ाता मिलेगा। तो ये दिक्कत है फैकल्टीज की जो कमी है, लैक ऑफ फैकल्टी। तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड आपका सस्ता पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर टीचर्स कम होंगे तो फिर आपका जो बजट है वो भी आपका सस्ता हो जाएगा, टीचर्स को पैसा भी कम देना पड़ेगा यूनिवर्सिटी को, एंड उस तरीके से, उस चीज की वजह से आपका जो ओवरऑल बजट रहता है एमबीबीएस अब्रॉड का वो काफी कम हो जाता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 4th पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं अभी, और 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। शायद आप लोगों को ये चीज बहुत नई लगेगी सुनने में, बट आपको पता होनी चाहिए ये चीज, और बहुत सी कंट्रीज को इस पॉइंट से शायद कुछ सीखना भी चाहिए। तो 4th पॉइंट है हमारा इक्वालिटी इन प्रोफेशंस। जब हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करते हैं जहां पे मोस्टली बच्चे एमबीबीएस करने जाते हैं, अगर मैं मेरी भी बात करता हूं तो मैं यूक्रेन में था, या फिर आप रशिया की बात करते हो, या फिर आप कजाकिस्तान या फिर किर्गिस्तान की जब बात करते हो, तो इन कंट्रीज में क्या होता है कि जो आपका प्रोफेशन होता है, मतलब वेदर यू आर अ डॉक्टर और एन इंजीनियर या फिर कोई टीचर या फिर जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको प्रोफेशंस में इक्वालिटी मिलेगी। ये चीज बहुत कॉमन रहेगी उधर। आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि ये बंदा डॉक्टर है, ये बंदा टीचर है, जबकि इंडिया में उल्टा होता है। इंडिया में लोग लिटरली मरते हैं कि भाई ये डॉक्टर बनना है, इसे इंजीनियर बनना है। पहले ही पेरेंट्स डिसाइड कर देते हैं, बच्चे की शायद मानते हैं नहीं मानते हैं, पहले ही बच्चे के लिए डिसाइड कर देते हैं या तो ये डॉक्टर बनेगा या फिर ये इंजीनियर बनेगा। तो हमारी कंट्री में ये चीजें बहुत कॉमन है। अभी धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो बच्चे और भी फील्ड में घुस रहे हैं, बट उधर की मैं बात कर रहा हूँ तो बहुत पहले से ये चीज चलती आ रही है। इक्वालिटी है प्रोफेशंस में। इक्वालिटी की वजह से सैलरी जो होती है उन लोगों की, जितना उन लोगों को पैसा मिलता है उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता, मतलब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जबकि आप इंडिया में बात करते हो तो डॉक्टर्स की बहुत अच्छी खासी सैलरी रहती है, ठीक है, इंजीनियर्स की अच्छी खासी सैलरी रहती है एज कम्पेयर टू अदर प्रोफेशंस, ठीक है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो काफी नया है शायद आप लोगों के लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज की इक्वालिटी होनी चाहिए, जरूरी, ये बहुत जरूरी चीज है। जब प्रोफेशंस में इक्वालिटी होती है तो फिर जो पार्शियलिटी होती है, जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो हट जाता है फिर, ठीक है। और इसकी वजह से एमबीबीएस आपका सस्ता कैसे होता है, तो डॉक्टर्स को नॉर्मल सैलरी मिलती है, उतना ज्यादा डिमांड होता नहीं डॉक्टर्स का या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन का, जिसकी वजह से आपकी जो फीस है वो भी कम हो जाती है और आपका जो ओवरऑल एमबीबीएस अब्रॉड का कोर्स है वो भी आपका सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू इंडियन कॉलेजेस, जहां पे जो डॉक्टर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनकी सैलरीज बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन बढ़ता है। एंड उनकी सैलरी को ऑब्वियसली पे करने के लिए पैसे तो आपको ही देने पड़ेंगे ना, पैसा ऐसा तो नहीं है कोई और देके जाएगा, तो फीस उसी हिसाब से फिर आपकी फीस भी होती है। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट है, आखिरी पॉइंट के बारे में और बात कर लेते हैं। आखिरी पॉइंट है आपका लेस पॉपुलेशन। अब जितनी सारी कंट्रीज को मैंने इस लिस्ट में डाला है, जो एमबीबीएस अब्रॉड वाली लिस्ट में, इन कंट्रीज में एक्सेप्ट चाइना, सब कंट्रीज का पॉपुलेशन काफी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया, ठीक है। तो जब हम लोग लेस पॉपुलेशन की बात करते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली लेस पेशेंट्स होते हैं। लेस पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए आपको लेस डॉक्टर्स चाहिए। ऐसा नहीं है कि पेशेंट बहुत कम है और डॉक्टर्स का रेशो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जितनी ऊपर से जो बोलते हैं आप, जितना स्टॉक होता है एक तरीके से, उसके हिसाब से आपकी डिमांड फुलफिल करी जाती है, ठीक है। तो यही सिस्टम इधर भी रहता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन कम है तो ऑब्वियसली पेशेंट्स कम होंगे एंड देन आपको डॉक्टर्स भी कम चाहिए। तो जो डिमांड वाली चीज है वो उतनी नहीं होती इन कंट्रीज में, जिसकी वजह से जो कोर्स होता है पढ़ाई का, मेडिसिन का, वो और भी सस्ता हो जाता है एंड आपका एमबीबीएस अब्रॉड का जो बजट है वो कम रह जाता है एज कम्पेयर टू इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस। जहां पे इंडिया की मैं बात करूं तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पेशेंट का फ्लो बहुत ज्यादा होता है एंड उनको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स भी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव इनफ डॉक्टर्स नाउअडेज। अभी नाउअडेज, नॉट नाउअडेज, शायद पहले से भी हमारे पास इतने सारे डॉक्टर्स नहीं है। तो इंडिया में डॉक्टर्स की काफी कमी है, वी ऑल नो दैट।
एंड ये चीजें हैं जो एमबीबीएस अब्रॉड को सस्ता बनाती हैं। तो इस वीडियो में मेरे को यही सब डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, और मैंने अपनी तरफ से थोड़ा रिसर्च किया और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने अपनी तरफ से बनाए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये चीजें ठीक लगेंगी जो भी मैंने बोली। तो अगर वीडियो आपको आई हो पसंद तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो सबके साथ, और कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि कोई नया पॉइंट जो आपको लगता हो जिसकी वजह से एमबीबीएस अब्रॉड सस्ता है, या फिर कोई भी ओपिनियन। अगर आप अपनी ओपिनियन रखना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर ऑलवेज वेलकम। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, मेरे को थोड़ा क्लोजली जानने के लिए इंस्टाग्राम पे एंड टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है सचिन्स बायो क्लासेस करके। उस पे मैं एमबीबीएस अब्रॉड का स्टडी मटेरियल डालता रहता हूँ, सारी चीजें रिलेटेड टू एमबीबीएस अब्रॉड स्टडीज वो वहां पे मैं कंटिन्यूअसली डालता रहता हूँ। खत्म करते हैं वीडियो को, मिलेंगे बहुत जल्दी एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी फैमिलीज का ध्यान रखो। टेक केयर, बाय बाय।